हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि कोई भी एससीआर ऑन स्टेट में है और वो कंप्लीटली ऑफ स्टेट में कब होगा, वो उसका जो रहस्य है वो देखेंगे। ठीक है, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा चीजों को, आपको सिंपली करना कुछ भी नहीं है। ये हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाया था कि ये हमारा क्या हुआ था, ये ऑन ये ऑफ, ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन, ये था हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ठीक है, यहां पे एनोड करंट परफेक्टली फ्लो करता है फॉरवर्ड कंडक्शन में। तो अगर हमें एससीआर को ऑफ करना है तो कई बार ऐसा होता है, देखिए आपका बोलना होगा, आपको मैं बोलूंगा एससीआर कब ऑफ होगा, तो आप तुरंत ये बोलेंगे कि सर एनोड करंट को लेस देन होल्डिंग करंट कर दो तो हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत नहीं बोलूंगा बट अधूरा है, ये गलत नहीं है बट अधूरा है। देखिए क्या होता है, कई बार कहानी सुनिएगा, कई बार हम क्या करते हैं कि एनोड करंट को जीरो बना देते हैं, एनोड करंट को जीरो बना देंगे, बट फिर भी इवन अगर हमारा एनोड करंट जीरो हो भी जाए तब भी हमारा जो एससीआर है वो एससीआर विल नॉट कम इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। करंट जीरो होने, एनोड करंट जीरो होने के बावजूद फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपका एससीआर नहीं आता है। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज एक्सेस ट्रैप्ड, आपके जो चार लेयर है ना, चार लेयर, उसमें क्या होगा, ट्रैप्ड कैरियर्स इन फोर लेयर। आपकी जो चार लेयर है, एससीआर की जो चार लेयर है, उनके अंदर बहुत सारे चार्ज ट्रैप्ड रह जाते हैं, और वो जो ट्रैप्ड चार्ज है वो वापस से आपका एससीआर को कंडक्शन, एससीआर में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, बट चांसेस तो है। तो एससीआर में गो इन कंडक्शन विदाउट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट गेट पल्स अप्लाई। इसका मतलब क्या है कि आपका एनोड करंट अगर जीरो हो जाए तब भी कई बार ऐसा देखने में आया है कि आपका जो एससीआर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी में नहीं आएगा। इसका मतलब वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आया करंट जीरो होने के बावजूद? क्योंकि जो चार लेयर के अंदर आपकी जो चार्जेस है, आपके ट्रैप्ड चार्जेस, एक्सेस चार्ज भी बोल सकते हैं उसको, ट्रैप्ड चार्ज भी बोल सकते हैं, चार लेयर के अंदर फंसे रह गए और वो आपस में रिकॉम्बिनेशन करके क्या कर सकते हैं, एससीआर को ऑन कर सकते हैं। एससीआर आपका ऑन हो सकता है विदाउट गिविंग एनी गेट पल्स। तो ये तो क्या है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है कि हम तो गेट पल्स को हटा के और करंट को जीरो करके हम तो बैठ गए, बट पता चले आपका थायरिस्टर वापस से चालू हो गया, और जो अगला साइकिल आएगा, क्योंकि थायरिस्टर ऑन ऑफ एक ही बार थोड़ी करना है, ऑन ऑफ आप कहीं ना कहीं यूज ही करोगे ना इसको। तो किसी ये एससीआर किसी थायरिस्टर या किसी कन्वर्टर या इन्वर्टर या कहीं पर भी यूज होगा तो वहां पे ऑन ऑफ स्विचिंग जैसा काम करेगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑन ऑफ होगा। तो आप तो क्या, आप ये सोच के बैठे ऑफ हो गया, और नेक्स्ट ऑन वाली जब साइकिल आएगी उससे पहले ही आप सोच रहे होंगे कि हाँ अब ऑन करना है, बट उसके पहले से ही एससीआर क्या हो सकता है, कंडक्शन में जा सकता है। तो मिस फायरिंग के चांसेस हो सकते हैं, मतलब बिना गेट पल्स के एससीआर को आपने ऑन का ऑन ही छोड़ दिया। ये वैसा ही है जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो आपने क्रैकर्स छोड़े होंगे दिवाली के टाइम पे, तो आप क्रैकर्स को आग लगाने जाते हैं, उसकी बत्ती थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है और आप उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, पूरी तरीके से बुझा के नहीं आते, और उसमें हल्की सी चिंगारी बची रह जाती है, और वो धीरे धीरे 10-1 मिनट तक वो, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ है ना, 10-1 मिनट तक हो सकता है उसमें चिंगारी रह गई हो, और धीरे धीरे वो अपने क्रैकर्स के पीक पॉइंट तक पहुंचेगा और अचानक ब्लास्ट हो जाएगा। आप सोचेंगे कि वो तो पूरा हमने ऐसे ही छोड़ के आ गए। तो सिमिलरली आप अगर एनोड करंट को जीरो कर दे तो प्लीज ये कभी मत सोचिएगा कि आपका एससीआर ऑफ हो गया है। आपको कंफर्म करने के लिए जो ट्रैप्ड कैरियर से चार लेयर के बीच में, इनको भी रिमूव करना जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला था उस टाइम पे कि सिर्फ एनोड करंट अगर होल्डिंग करंट से नीचे आ जाए तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका एससीआर ऑफ हो गया है। ठीक है, तो ये अधूरा स्टेटमेंट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम किस तरीके से
ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है या सॉरी ट्रैप्ड चार्जेस है या ट्रैप्ड कैरियर से 4 लेयर में, वो कैसे रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने का एक जैसा तरीका जैसे हमने डायोड में करा था हम लोगों ने, कि हम क्या करेंगे कि करंट जीरो होने के बावजूद हम लोग रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सपोज करिए 4 लेयर है आपका, यहां पे 4 लेयर है, ये 4 लेयर है। ठीक है, मैं भी रफली बना देता हूं, ये 4 लेयर है हमारा, P प्लस, N माइनस, P और N प्लस। ठीक है, ये 4 लेयर है। अब इन 4 लेयर पे हम क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे व्हेन एनोड करंट जीरो होने के बावजूद, रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते से ही क्या होगा, देखिएगा, रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते से ही आपके जो ये बोल सकते हैं, ये जो जंक्शन है, इन जंक्शन का नाम हम बता देते हैं, ये J1 जंक्शन, ये J2 जंक्शन और J3 जंक्शन। ठीक है, तो आपका जैसे रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये जो ड्रिफ्ट रीजन है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे रिवर्स बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस और ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहां पर जो चार्जेस है, आउटर लेयर्स में जो चार्जेस है वो क्या होते जाएंगे, वो इस साइड में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे पॉजिटिव पे, और निगेटिव पे होल्स आपके निगेटिव पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहां पर ड्रिफ्ट बैरियर इंक्रीज हो जाएगा, और हम पूरी तरीके से थोड़ी देर बाद रिवर्स करंट फ्लो करा के थोड़ी देर बाद हम लोग ये चीज मान लेंगे कि आउटर लेयर से हमारे एक्सेस चार्ज चले गए। बट क्या इस लेयर से गए हैं एक्सेस चार्ज? नहीं, इस लेयर में अभी भी बचे हुए हैं, इसलिए थोड़े टाइम के लिए और हमें रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करके रखना पड़ेगा। उसके बाद एक बार यहां से भी जंक्शन से भी हमारे क्या हो सकते हैं, चार्जेस चले जाएंगे, गेट के जंक्शन से, जो नियर अबाउट गेट जंक्शन है वहां से भी एक्सेस चार्ज अगर रिमूव हो गए, देन हम लोग क्या बोलेंगे, सेटिस्फैक्टरी, कि हमारा डिवाइस टर्न ऑफ हो गया है। ठीक है, समझ में आई ये चीजें। तो ये चीज कैसे चलेगी देखिएगा, बहुत शॉर्ट सिंपल मैं आपको बता देता हूं। ये एनोड करंट है, ये यहां पे अभी ऑन पोजीशन पे, ये आपका क्या है, ऑन पोजीशन पे। आप चाहते हैं इस पॉइंट पे चाहते हैं कि आपका क्या हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए। यहां से आपने सोचना स्टार्ट किया, मतलब हम लोगों ने कम्यूटेशन सर्क्यूट अप्लाई कर दिया, यहां से कम्यूटेशन सर्क्यूट अप्लाई कर दिया। अब कम्यूटेशन सर्क्यूट अप्लाई करने के बाद तुरंत तो करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस से इसका मतलब है कि लीनियरली नीचे आएगा, जीरो होगा, और ये हो गया हमारा एनोड करंट जीरो। ठीक है, एनोड करंट जीरो। तो इसका मतलब है कि ये यहां से जब से हमने कम्यूटेशन सर्क्यूट अप्लाई किया है, तो वो कम्यूटेशन सर्क्यूट अपना रोल जब तक करेगा, जब तक उसमें डिले तो होगा, क्योंकि इंडक्टेंस है, तो DIA/dt से क्या होगा, डीके होगा, और यहां पे आके आपका क्या हो जाएगा, एनोड करंट जीरो हो जाएगा। एनोड करंट जीरो होने तक हमें रुकना नहीं है। ठीक है, यहां पे नहीं रुकना है कि हाँ चलो डिवाइस टर्न ऑफ हो गया। हमें क्या करना है, पहले आउटर चारों लेयर में जो चार्जेस फंसे हुए हैं उनको हटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आउटर लेयर में रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो करंट भी रिवर्स में फ्लो करना, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब कि अब करंट आपका क्या हो गया है, रिवर्स में आ गया है। रिवर्स में अप्लाई कर देंगे, और कब तक ऑफ नहीं करेंगे, जब तक चारों लेयर से रिमूव नहीं हो जाए। तो शुरुआत में क्या होगा, ये पीक मैक्सिमम करंट तक जाएगा, मैक्सिमम करंट तक जाएगा। इस मैक्सिमम करंट को हम क्या बोलते हैं, IRM। ठीक है, इस करंट को हम क्या बोलते हैं, IRM। याद आ रहा है, कुछ डायोड में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद वापस ये इस तरीके से यहां पे चले जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इस वाले टाइम को, जब आपका ये वापस से यहां पे, इतने टाइम को हम बोल सकते हैं कि आपका डिवाइस चारों, इतने टाइम में आपका क्या होगा, चारों लेयर से आपके चार्जेस रिमूव हो जाएंगे। दैट इज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, TQ टाइम वो है जब आपके चारों लेयर से आपके जो एक्सेस चार्ज फंसे हुए थे वो रिमूव हो गए। बट हमने क्या किया, इस TQ टाइम को भी 2 सिचुएशन में बांट दिया। पहली सिचुएशन कौन सी, कि पहले देखो कुछ टाइम तक तो आपके क्या रहेंगे, पहले आउटर लेयर से रिमूव होगा चार्जेस, सारे के सारे जो आउटर लेयर है उससे रिमूव होगा। तो आउटर लेयर से रिमूव होगा, तो हमने क्या कर दिया कि इस टाइम को बोल दिया, यहां तक के इस टाइम को बोल दिया, जब तक आपके मैक्सिमम इन आउटर लेयर से जब तक चार्ज रिमूव हो रहा है उतने टाइम तक को हमने बोल दिया रिवर्स रिकवरी टाइम, TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम।
ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो यहां पे क्या हुई है, रिकवरी हुई है। यहां पे हम ये बोल सकते हैं दैट इज रिकवरी, रिकवरी, ठीक है, रिकवरी हुई है। और फिर क्या हुआ, ये जो जंक्शन था हमारा, ये वाला जो जंक्शन था, इस जंक्शन से क्या हुआ है, ये जो जंक्शन था ये वाला J2 जंक्शन, इसके नियर अबाउट सम एक्सचेंज चार्ज प्रेजेंट है, उसको रिमूव करने के लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमें। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, उस टाइम को हम बोल देंगे TGR, TGR, गेट रिकवरी टाइम, गेट रिकवरी टाइम। तो दो टाइम हमारे डिफाइन होते हैं। तो TQ क्या हो जाएगा, TQ इक्वल टू TRR रिवर्स रिकवरी टाइम प्लस गेट रिकवरी टाइम, गेट रिकवरी टाइम। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। सबको लिखवा दूंगा मैं, आपको सबको लिखवा दूंगा। चलिए, तो यहां पर क्या मान ले हम लोग कि डिवाइस ऑफ हो गया है तो हमारा SCR ऑफ हो गया, ऐसा मान सकते क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइस ऑफ होने के बाद भी हमें, क्योंकि देखिए हर डिवाइस थोड़ा सा अलग है, तो कोई एक फिक्स टाइम तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, वापस से अब क्या होगा, वापस से ऑन होगा ना, वापस से देखिए, वापस से साइकिल कैसा चलेगा, ये ऑन था, फिर यहां से ऑफ करना स्टार्ट हुआ, ये पूरी तरीके से ऑफ हो गया। तो क्या हम अगर डायरेक्टली वापस से यहां पे ऑन कर दें, वापस से यहां पे अगर हम लोग ऑन कर दें वापस IA को, तो ये IA कुछ इस तरीके से, ये ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स चालू हो जाएंगे ना वापस से, वही 0.10%, 0.09% इस तरीके से ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स चालू हो जाएगी। बट एक बात बताइए कि ये थोड़ा सा मार्जिन तो देना पड़ेगा ना। बहुत अगर हम लोगों ने नेक टू नेक रखा अगर यहां पे और बोल दिया कि इतने टाइम में आपका डिवाइस टर्न ऑफ टाइम है, और प्रैक्टिकली वो चीज नहीं हुई, प्रैक्टिकली इस टाइम पे ऑफ नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे हो गया, बट उतने आगे में तो वापस ऑन वाला गेट सिग्नल आ जाएगा, तो मिस फायरिंग के चांसेस है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस को टर्न, क्योंकि देखिए जो डिवाइस है आपका, ये आपका जो डिवाइस है, ये कुछ अकेला डिवाइस थोड़ी सर्किट में, ये तो डिवाइस एक तरीका इस तरीके से डिवाइस लगा हुआ है, उसके साथ में एक सर्किट लगा होगा ना, पूरा का पूरा एक सप्लाई और लोड और इस तरीके से जो भी है पूरा सर्किटरी लगा होगा। तो हम क्या करेंगे कि डिवाइस टर्न ऑफ के टाइम पे लास्ट टाइम नहीं मानेंगे ऑफ होने का, मतलब ऑफ तो हो गया है, बट जो नेक्स्ट पल्स आएगी उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कूलिंग पीरियड छोड़ेंगे, क्योंकि हर डिवाइस प्रैक्टिकली हम लोग ये करते हैं। इस वजह से यहां पर हम क्या बोलेंगे कि थोड़ा सा टाइम और देंगे, थोड़ा सा टाइम और देंगे, ताकि हमारा सर्किट पूरी तरीके से बंद हो, सिर्फ डिवाइस नहीं, पूरा सर्किट पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो इसका मतलब है कि इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, TC को क्या बोलेंगे, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। समझ में आया कि हम लोगों ने सर्किट टर्न ऑफ टाइम को थोड़ा सा क्यों रखा, पहले डिवाइस को ऑफ करेंगे, और उसके बाद पूरी तरीके से सर्किट बंद हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम और आगे लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली अलग अलग पैरामीटर, क्योंकि लोड भी कनेक्टेड है, तो ये जो कितनी देर से गया है, कितने राइज अप हुआ है, तो यहां पर तो किस पे डिपेंड करेगा, इंडक्टेंस और इन सब पे, इंडक्टेंस वगैरह पे डिपेंड करेगा, कितने फास्ट वे में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और ये कहीं डिले हो गया, तो भी थोड़ा टाइम रहेगा ना हमारे पास, अगली पल्स आने के लिए थोड़ा सा टाइम रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हमारा यहां बंद नहीं हो कि यहां भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा तो टाइम और रहेगा ना हमारे पास अगली पल्स आने के लिए। तो हम लोग नेक टू नेक ऐसा नहीं कर सकते, यहां पे ऑफ और अचानक से ऑन कर देंगे, थोड़ा सा टाइम रखेंगे। तो जो थोड़ा सा टाइम रखा है हम लोगों ने, ये किसके लिए रखा है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम के लिए। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम हमेशा क्या रहेगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ग्रेटर देन तो रहेगा TQ, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमेशा रहेगा फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन, फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन, सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए, ठीक है। और अगर आपका किसी जगह पे TC लेस देन TQ हो गया, मतलब क्या हो गया, कम्यूटेशन फेल, कम्यूटेशन क्या हो गया आपका, कम्यूटेशन फेल्स, ठीक है। चलिए अब मैं आपको रिकैप भी करा देता हूं और कुछ डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं आपके लिए।
सो डेफिनेशंस लिखी हुई है मेरे पास सारी की सारी, ये सारी डेफिनेशन लिखवा दी है। डेफिनेशन को समझाने से पहले, लिखवाने जो लिखी हुई है उसको डिक्टेट करने से पहले मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो 2 बार सुनने से ज़्यादा समझ में आते हैं। चलिए मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। करा कुछ नहीं हम लोगों ने, हमने देखा कि हमें एससीआर को ऑफ करना है, बट हमने कई बार ऐसी सिचुएशन पाई कि एनोड करंट 0 होने के बावजूद जो आपकी 4 लेयर है उनके अंदर अगर चार्ज स्टोर्ड रह गए, कैरियर्स रह गए, तो वो कैरियर्स अपने आप में रिकॉम्बिनेशन करके बिना गेट ट्रिगरिंग के टर्न ऑन कर देते हैं एससीआर को, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो नेक्स्ट पल्स आएगी आपकी वो मिस ट्रिगरिंग या मिस फायर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम तो ये सोचेंगे कि चलो एससीआर बंद हो गया, एनोड करंट 0 हो गया, बट एनोड करंट को हम कहीं ना कहीं अंदर चार्जेस छोड़ के आ गए, और जब अगली पल्स देंगे तब क्या हो जाएगा, अगली पल्स देंगे तो पहले से यहां पे जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा उससे पहले आपका एससीआर ऑन हो सकता है, ठीक है। उससे पहले आपका एससीआर ऑन हो सकता है, जिसमें मिस फायरिंग या मिस ट्रिगरिंग की वजह से एससीआर डैमेज हो सकता है। तो हमने क्या किया कि एनोड करंट 0 होने के बाद भी, जैसे हम लोगों ने एनोड करंट ये ऑन पोजीशन पे था, यहां से सोचा कि अब हमें ऑफ करना है, तो कम्यूटेशन सर्किट अप्लाई किया हम लोगों ने। कम्यूटेशन सर्किट जैसे अप्लाई किया तो करंट आपका क्या होगा, अचानक से तो यहां पे नहीं आ जाएगा, क्योंकि इंडक्टेंस सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको पता है कि जो इंडक्टिव नेचर है पूरे सर्क्यूटरी का RLC, इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, इंडक्टेंस का होता है। इंडक्टेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं डिले होगा, ये अचानक से 0 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिले रहेगा। डिले होने की वजह से जैसे यहाँ पे 0 हो गया एनोड करंट, तब भी ये जो 4 लेयर के अंदर आपके जो कैरियर्स है वो फंसे हुए हैं। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट के बाद जैसे ही एनोड करंट 0 हुआ, फिर भी हम लोगों ने एससीआर के ऊपर क्या करा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया। रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से हुआ क्या, शुरुआत में ये हुआ कि यहां से जितने भी ये बोल सकते हैं हम लोग, रेड कलर ले लेते हैं, जितने भी यहां पे जो आउटर लेयर में जितने भी एक्सेस चार्जेस थे, क्योंकि जैसे रिवर्स किया नेगेटिव, तो यहां पे क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, तो होल्स अपने इस साइड में अट्रैक्ट करा लिए और इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करा लिए। तो J1 और J3 के अक्रॉस जितने, ये जो आउटर जो 2 लेयर थी, इसमें जितने भी एक्सेस चार्ज प्रेजेंट थे उनको सबसे पहले हमने रिमूव किया। तो उसको रिमूव करने के लिए जो टाइम लगा, रिकवरी के लिए जो टाइम लगा हमें, दैट इज TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो इसलिए डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, TRR का मतलब है रिवर्स रिकवरी टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सेस चार्ज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर इज रिमूव्ड। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये होने से आउटर लेयर में रिमूव हो गया, बट J2 जंक्शन के अक्रॉस अभी भी यहां पे क्या है, आपके एक्सेस चार्ज गेट जंक्शन के अक्रॉस, J2 जंक्शन के अक्रॉस क्या है, प्रेजेंट नियर बाय J2 जंक्शन के अक्रॉस आपके कुछ चार्जेस अवेलेबल है। उन चार्जेस को रिमूव करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्जेस है किससे रिमूव होते हैं, बाय द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ही ये क्या होंगे, अपने आप रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगे, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके रखना है, रिकॉम्बिनेशन होके ये क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। तो ये रिकॉम्बिनेशन के लिए जो टाइम लगा, इसको बोला हम लोगों ने गेट रिकवरी टाइम। तो देखो डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है TGR की, गेट रिकवरी। ड्यूरिंग दिस टाइम द एक्सेस चार्ज प्रेजेंट नियर द गेट जंक्शन J2 इज रिमूव्ड। तो इसका मतलब हमने बोल दिया यहाँ कि जो TRR है बिकॉज ऑफ रिकवरी और TGR है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। चलिए अब दोनों को मिला के जब चारों लेयर में से आपके चार्जेस रिमूव हो गए, तो ये टाइम क्या कहलाया, ये टाइम कहलाया अब चारों, तो इसको बोला हमने डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम कहां गया, डेफिनेशन, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो ये रही हमारी डिवाइस टर्न ऑफ टाइम की डेफिनेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सेस चार्ज प्रेजेंट, मतलब इन ऑल लेयर, रिमूव्ड फ्रॉम ऑल 4 लेयर, चारों लेयर से रिमूव किया, और ये हमारा फॉर्मूला बना, दैट इज TQ इक्वल टू TRR प्लस TGR। बट अभी भी हम लोगों ने, ऐसा नहीं हुआ कि जैसे TQ पे आए हम लोग, जैसे हम लोग TQ पे आ गए तो हमने वोल्टेज, ये जो रिवर्स बायस है इसको हटा दिया, नहीं, इसको रिवर्स बायस में जब तक रखेंगे जब तक हम लोग पूरे सर्किट को ऑफ नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है हम लोगों ने, ये थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका कि जो नेक्स्ट पल्स आएगी, नेक्स्ट पल्स आने से पहले आपका जो डिवाइस है, आपका जो पूरा सर्किट है
वो बंद रह जाए। अगर सर्किट के अंदर भी एनर्जी रह गई तो फिर मिस फायरिंग के चांसेस है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा के जो टीक्यू टाइम है उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम किसको दे दिया हमने, टीसी को दे दिया, दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। इसको क्या बोला हम लोगों ने, सर्किट टर्न ऑफ टाइम को, ये रहा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। इट इज द टाइम फॉर विच द कम्यूटेशन सर्किट अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर। जब तक कि पूरी तरीके से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई जो हो रहा है, रिवर्स वोल्टेज, ये पूरा रिवर्स वोल्टेज आफ्टर द एनोड करंट बिकम जीरो। मतलब इन्होंने क्या किया कि जब आपका एनोड करंट जीरो हुआ तो वहां से लगा के जब तक आपका पूरी तरीके से सर्किट बंद नहीं हो जाए, जब तक हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके रखेंगे। मतलब आपने जो रिवर्स वोल्टेज जितनी देर के लिए अप्लाई किया, जब से एनोड करंट जीरो उसके बाद से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये यहां तक के टाइम को हम क्या बोलेंगे, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इक्वल टू कितना हुआ, एस एफ, इसको बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर या फिर सेफ्टी मार्जिन, कुछ भी बोल सकते हैं, सेफ्टी फैक्टर या फिर मार्जिन फैक्टर, या फिर कहीं कहीं मार्जिन भी यूज करते हैं, मार्जिन इनटू टी क्यू, ठीक है, टी क्यू। और ये एस एफ हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि टी सी ग्रेटर देन टी क्यू ऑलवेज। तो ये कंडीशन इक्वल टू और ग्रेटर देन ही होना चाहिए फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन। अगर टी सी लेस देन टी क्यू हुआ तो कम्यूटेशन आपका क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम ज्यादा होता है या डिवाइस टर्न ऑफ टाइम ज्यादा होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि पहले हमें डिवाइस, देखिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम और डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, ये जो हमारा डिवाइस है ये पहले तो बंद हो जाए, उसके बाद ये जिस सर्किट में जुड़ा हुआ है, जिस भी सर्किटरी में जुड़ा हुआ है वो सर्किट, मान लीजिए इसके अक्रॉस हम लोगों ने पूरा कम्यूटेशन सर्किट लगाया, तो ये पूरा सर्किटरी आपका बंद होना चाहिए, ठीक है, दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि कौन बड़ा है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम बड़ा है या डिवाइस टर्न ऑफ टाइम बड़ा है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बीआरसी वगैरह के एग्जाम में, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका पूरा रिवीजन भी करवा दिया है मैंने और आपको समझा भी दिया कि हो क्या रहा है असल में यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एट दिस पॉइंट आपकी जितनी भी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे टर्न ऑन और टर्न ऑफ, दोनों यहाँ पे फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ।